आज एक बहुत मज़ेदार से हरा मसाला ड्रम स्टिक कबाब बन रहे हैं। हमने स्टार्ट कर लिया है। यहाँ पर क्या है कि एक तरफ तो मैंने ये ड्रम स्टिक को जिसके कबाब बनाने थे उसको बॉईल करने रख दिए ताकि थोड़ा सा गल जाए। असल में ये होता है क्या है, फिर गरम गरम को हम जब श्रेड करते हैं तो सही तरह से वो सही तरह से वो श्रेड नहीं होती, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रख दिया ताकि ये अच्छी तरह से बॉईल भी हो जाए और गल जाए। यहाँ पे आलू भी मैं देख लेती हूँ, अगर बॉयल हो गए तो हम इसको हटा देंगे, इसलिए कि हमें इसको ड्रम स्टिक के साथ इसके ऊपर लगाने हैं। चले जी, ये भी गल चुके हैं। जो हरा मसाला ड्रम स्टिक कबाब, उसके लिए क्या है, हमें ड्रम स्टिक चाहिए 6 अदद, आलू उबले हुए 2 अदद चाहिए, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, आधा कप हरा धनिया चॉप किया हुआ, हरी मिर्चें 1 खाने का चम्मच, इसके बाद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, हरी प्याज 1 कप चाहिए, ऑरिगानो 1 चाय का चम्मच, मैदा 1 कप है, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच है, ऑयल तकरीबन उसको फ्राई करना है, उसके मतलब हस्ब ज़रूरत आप कह सकते हैं 2 कप का मैं नहीं बोलूँगी, और 2 अदद अंडे चाहिए। तो सिंपल तरीके से हमने चिकन को यहाँ पर बॉईल कर लिया है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। यहीं पे हम मिक्सिंग करते हैं, फिर उसके बाद हमने बाकी इसकी कोटिंग वगैरह करनी है तो वो मैं आपको बता दूँगी। यहाँ पर जो जो इंग्रेडिएंट्स मेरे पास रखे हैं उसकी तरफ चलते हैं और एक बॉल के अंदर सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। ठीक है, आलू है, ठीक है, उबले हुए आलू। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास है ये चिकन है जिसको बॉईल करके रखा हुआ है, इसको थोड़ा सा मैं और मिक्स कर लूँगी हाथ से। अच्छा, ये मेरे पास ड्रम स्टिक थी जिसको हमने ऊपर से इसका चिकन सारा उतार दिया। अभी इसको ज़रा सा नीट एंड क्लीन करेंगे। तो चिकन हमने उतार दिया, बाकी इसी के ऊपर हम उसकी कोटिंग करेंगे और इसको हमने फ्राई करना है। यहाँ पर चला जाएगा इसके अंदर ऑरिगानो, ठीक है, साथ में इसमें डालेंगे काली मिर्च, इसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरा, ज़ीरे के साथ इसमें जाएगा नमक, ठीक है, नमक के साथ हरी मिर्चें पेस्ट ले लें या चॉप की भी ले लें, ये 2 अंडे हैं, मैदा ये मैं बाद में कोटिंग करूँगी। यहाँ पर मुझे चाहिए हरी प्याज और इसके हरा धनिया, इनको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके इसके अंदर डाल के इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये मेरे पास है जिस तरह से, ये आप देख सकते हैं मेरे पास इसकी स्टिक है, इसको ड्रम स्टिक है, इसके ऊपर हम अच्छी तरह से कोट करेंगे। कोट करने के बाद इस तरह से बॉल्स बनाएंगे, फिर हम अंडे में ब्रेड क्रम्स में इसको कोट करेंगे, फ्राई करेंगे। मैं ब्रेड क्रम्स में नहीं ले रही हूँ, मैं इसमें मैदा ले रही हूँ, इसलिए कि ब्रेड क्रम्स जो है वो ज़्यादा ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मैं इसमें मैदा लूँगी, मैदे की कोटिंग करूँगी, मैदे की कोटिंग करके फिर हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। सिंपल, कुछ भी नहीं है। तो इतनी देर में मैं यहाँ पर हरा धनिया और इसके साथ हरी प्याज को बारीक चॉप कर लेती हूँ, जो इसके अंदर मिक्स करना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको आराम से इसके ऊपर इसकी कोटिंग करेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। ये भी तकरीबन जब तक राइस हमारे जो हैं दम पर रखे हुए हैं, तो बाकी तो तकरीबन सब काम हमारा हो ही गया। ये मैं साइड पे रख देती हूँ। चलें जी, रुखसाना से बात करते हैं, गुजरात से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। जी आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का करम खैरियत से। जी क्या कहेंगी, क्या फरमाइश करेंगी? जी फरमाइश तो है। जी बोले। ये चिकन के कीमा के कोफ्ते या कबाब बनाने सिखा दे। चिकन के कबाब या कोफ्ते, ठीक है, या कोफ्ते, ठीक है, बिल्कुल बता देंगे। हाँ, बहुत प्यारी लग रही हैं आप, माशाल्लाह। चले, बहुत शुक्रिया आपका। मैं बिल्कुल सिखा दूंगी। कोफ्ते भी आपने कहा, कबाब भी, कबाब की रेसिपी भी अभी आपको बता देती हूँ। अगर आप फ़ोन रखेंगे तो आप उसको ट्राई कर लीजिएगा, बड़ी आसान है, इसमें तो इतना टाइम ही नहीं लगता। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा जी, हरा धनिया हमने काट लिया, इस तरह से हरी प्याज काट लेते हैं। वो जो वाइट वाला पार्ट है उसको भी मैं बारीक चॉप कर लूँगी। बस सब चीज़ों को मिक्स करना है और उसके ऊपर कोट करना है और उसको करना है फ्राई। बस सिंपल, कुछ भी नहीं है। फालूदा जो बना रहे हैं उसकी भी चीज़ें तकरीबन रेडी हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्लासेस में पोर कर देंगे। चलें जी, ये मेरे पास स्प्रिंग अनियन है, इसको भी हम क्या करेंगे, बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। तो ये भी इसके अंदर डाल देंगे, तो इसका एक बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। सारा हरा मसाला ही है, तो हरे मसाले की सब चीज़ें होंगी तो अच्छा टेस्ट आता है। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या करना है। ड्यूरिंग ब्रेक मैंने ये काम करना है, बस इसको मिक्स करेंगे, इसके ऊपर एक में रहने दूंगी, जो एड में बताएंगे, बाकी इसके ऊपर हमने कोट करना है और इसके बाद इसको फ्राई के लिए आपके सामने करेंगे। और जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। यहाँ पर एंड चल रहा है किसका, रेसिपीज़ का, ठीक है, इसलिए कि अभी हमने फालूदा भी बनाना है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि क्या करना है हमने। ये नहीं, इस पे
अच्छा जी, मैं अब आपको बताती हूँ कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। आपके सामने यहाँ पर ड्रम स्टिक को बॉईल किया, बॉईल करके उसमें थोड़ा सा नमक वगैरह जो डाल के बॉईल करने के बाद उसको जो चिकन था उसको मैंने अलग कर लिया, और साथ में जो इसका आलू थे बॉईल किए वो अलग कर लिए। ठीक है, अब उसको मिक्स किया, उसके अंदर डाले हमने स्पाइसेस, आपके सामने सारी चीज़ें डाल दी। अब इसको इस तरह से मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से कोट किया, अंडे में कोट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम कर लेंगे इसको वाइट जो फ्लावर होता है मैदा, उसके अंदर करेंगे। ब्रेड क्रम्स मैं नहीं डाल रही इसलिए कि ब्रेड क्रम्स का आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऑयल को। तो अब इसको बस हमने क्या करना है, फ्राई करना है और इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ अंडे को इसके अंदर, थोड़ा सा इसमें जाएगा पानी ताकि ये आराम से इसके ऊपर कोटिंग हो जाए। राइस हमारे प्रॉपर रेडी हो गए हैं। ठीक है, फालूदे की सिर्फ हमने क्या करना है, बस अंदर से उसकी टॉपिंग करनी है, बाकी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जा रहा है ऑयल, बस ऑयल गरम है। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, इसको मैं कोट कर रही हूँ। अब हम इसको फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह 11 से शाम 5 बजे तक कुकिंग क्लास हो रही है 18 दिसंबर को इस्लामाबाद में, और उसके साथ शिरीन आपा, मैं, समीना आपा और सैरिश होंगी इंशाल्लाह ताला। ये देख लीजिएगा, बस इसको इस तरह से हमने फ्राई करना है अंडे में, उसके अलावा मैदे में। चलें जी, अब ये भी हो गया।